इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में वक्त ने कई ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जो सैकड़ों सालों से इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। उन्हीं में एक है ये असीरगढ़ किला। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आ पहुंचे हैं असीरगढ़ के किले में। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच बसे हुए बुरहानपुर के उत्तरी हिस्से में मौजूद है ये किला। इस किले ने कई शासकों को देखा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो बुरहानपुर का इतिहास अतीत से निकलकर खुद यहाँ अपनी कहानी सुनाने के लिए आ खड़ा हुआ है। सतपुरा की पहाड़ियों से दूर से ही नजर आने वाला ये किला 1370 में असा अहिर नामक एक शासक ने बनवाया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। किले तक पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते थे। पश्चिम की तरफ से एक सांपनुमा रास्ता और दक्षिण पूर्व की तरफ से एक गुप्त मार्ग, जिसे उस समय 7 द्वारों से सुरक्षित किया गया था। किले में कई ऊंचे मुंडेर थे जहां से किसी भी सेना को आसानी से परास्त किया जा सकता था। असीरगढ़ के किले को गेटवे टू डेक्कन यानी कि दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि जो शासक एक बार यहाँ इस किले पर अपना कब्जा कर लेते थे, उनके लिए दक्षिण विजय के न सिर्फ रास्ते खुल जाते थे, बल्कि देश विदेश के साथ व्यापार करके वो अपने राज्य में आर्थिक संपन्नता भी ला सकते थे। किले के अंदर मौजूद असर मस्जिद मध्यकाल की शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। काले पत्थर की बनी इस मस्जिद की ये 2 मीनारें इसे खूबसूरती प्रदान करती है। करीब 200 सालों तक ये किला फारूकी शासकों के अधीन खान देश का हिस्सा रहा, पर सिर्फ तब तक जब तक बादशाह अकबर की इस पे नजर नहीं पड़ी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अकबर ने उस समय के फारूकी सुल्तान आदिल शाह को अपनी बादशाही स्वीकार करने को कहा, जिसे उसने मान लिया। लेकिन सन 1600 में आदिल शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी बहादुर खान ने जब अपने को एक अलग राज्य घोषित किया, तो बादशाह अकबर खुद सेना लेकर असीरगढ़ पहुंच गए। असीरगढ़ किले की बनावट रणनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर को इस किले पर फतेह करने के लिए, इसे जीतने के लिए करीब 6 महीने तक जंग लड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। जब रसद खत्म हो गई तो बहादुर खान ने हार कर असीरगढ़ को अकबर के हवाले कर दिया। इस जीत से खुश होकर अकबर यहाँ इस किले में कुछ दिन रुके भी और अपनी विजय को यहाँ इस शिलालेख पर दर्ज किया।
इस किले पर फारूकी शासक, मुगल, मराठा होलकर शासक और अंग्रेज, इन सब का कभी न कभी कब्जा रहा और हर एक दौर ने असीरगढ़ पर अपनी छाप छोड़ी। किले के उत्तरी छोर पर 18वीं शताब्दी में मराठा शैली में बना भगवान महादेव का मंदिर है। लोक साहित्य की माने तो महाभारत के समय के अश्वत्थामा यहाँ शिव की पूजा करने आते थे। किले के मध्य में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये एक चर्च भी है और आसपास कई खंडर हैं जो ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं। असीरगढ़ के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर यूरोप का एक बहुत प्रसिद्ध पहाड़ है। यदि आप मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक किलों की विशालता, उनकी विराटता से रूबरू होना चाहते हैं तो असीरगढ़ के इस किले में जरूर आइएगा।